बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स की खूब गर्माहट है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान ने नई सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। सोमवार को मांझी ने सार्वजनिक मंच से अब मंत्रालय बंटवारे पर असंतुष्टि जाहिर कर दी है और दुख भी जताया है। मांझी का कहना था कि हमें एचएएम कोई बड़ा विभाग मंत्रालय क्यों नहीं दिया जाता है। जब मैं मंत्री था तब भी एससी एसटी मंत्रालय दिया गया था, अब बेटे संतोष को भी यही विभाग दिया गया है। बता दें कि 28 जनवरी को बिहार में तख्ता पलट हुआ और एनडीए सरकार बनी थी। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बने। बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बनाए गए थे। 5 अन्य मंत्रियों ने शपथ ली थी। एचएएम कोटे से संतोष सुमन भी मंत्री बनाए गए थे। मंत्रालय का बंटवारा हुआ तो गृह विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास रखा। इसके अलावा सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हुए हैं, सम्राट को वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज, उद्योग, पशु एवं मत्स्य संसाधन, विधि विभाग विजय सिन्हा को कृषि, पथ निर्माण, राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खनन एवं भूमित्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति एवं युवा लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दिया गया है। वहीं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है। इससे पहले जब संतोष महागठबंधन की सरकार में मंत्री थे तब भी उन्हें एससी एसटी कल्याण दिया गया था। इसके अलावा जब जीतन राम मांझी बिहार सरकार में मंत्री थे तब भी उनके पास इसी मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसे मुद्दा बनाकर असंतोष जाहिर किया है। मांझी ने एचएएम कोटे से मंत्री संतोष सुमन को एससी एसटी कल्याण विभाग मिलने पर खुले मन से कहा, मैं मंत्री था तब भी यही विभाग मिला और बेटे संतोष को भी एससी एसटी कल्याण विभाग ही मिलता है। उन्होंने सवाल किया, क्या पथ निर्माण और भवन निर्माण विभाग का काम हम लोग नहीं कर सकते हैं? मुझे इस बात का दुख है। मांझी रविवार को गया के वजीरगंज में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दरअसल बिहार की सियासत में दांवपेच से माहौल गरमाया हुआ है। एचएएम की कोशिश है कि नई सरकार में एक महत्वपूर्ण विभाग लिया जाए या एक मंत्री और मंत्री की मांग को आगे बढ़ाया जाए। चूंकि जीतन राम मांझी के बारे में चर्चा होती रही है कि वो महागठबंधन खेमे के संपर्क में हैं, ऐसी खबरें बार बार आईं और मंत्री संतोष सुमन ने इन खबरों को खारिज किया। रविवार देर शाम भी एक चर्चा सामने आई कि मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नई सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा इतनी ज्यादा हुई है कि बाद में खुद संतोष सुमन ने ट्वीट करके कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं एनडीए के साथ हूं। चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं। जीतन राम मांझी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि दूसरे खेमे से डिप्टी सीएम और सीएम पद का ऑफर मिल रहा है, उसके बावजूद वो एनडीए के साथ खड़े हैं। अब एनडीए की सरकार में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को जो विभाग एससी एसटी कल्याण विभाग दिया गया है वो वही पुराना मंत्रालय है जिसकी जिम्मेदारी पहले भी महागठबंधन की सरकार में संतोष के पास रही है। ऐसे में जीतन राम मांझी कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और असंतुष्टि भी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि और भी बहुत सारे विभाग हैं जो हमें मिलना चाहिए, यानी एचएएम को मिलना चाहिए और ऐसे में इस मांग को लेकर वो लगातार बातें कर रहे हैं। उनके पक्ष में भी चिराग पासवान ने कहा कि जीतन राम मांझी इस परिस्थिति में बहुत अहम है और उनकी बातों को एनडीए सरकार को जरूर सुनना चाहिए। ऐसे में बातें ये भी है कि अगर जीतन राम मांझी चाहे तो बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं। जीतन राम मांझी के ये जो भी बयान है इससे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।